1950 की गर्मियों में फेमस साइंटिस्ट अर्निको फर्मी ने अपने साथियों से पूछा, वेयर इज एवरीबडी? क्या सब लोग कहाँ हैं? वो एलियंस की बात कर रहे थे और यह सवाल काफी वाजिब भी है। यूनिवर्स के जिस हिस्से को हम देख पाते हैं वह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहलाता है और यह लगभग 90 बिलियन लाइट ईयर्स जितना बड़ा है। लाइट ईयर का मतलब वह दूरी जो लाइट एक साल में कवर कर सकती है, जो कि 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में 100 बिलियन से भी ज्यादा तारे हैं। तो फिर कहां हैं सारे एलियंस और उनकी स्पेसशिप्स? साल 2009 में नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था। इस टेलीस्कोप का काम था हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स का पता लगाना और साल 2018 में रिटायर होने तक इस टेलीस्कोप ने लगभग 2000 ऐसे प्लैनेट्स ढूंढ लिए थे। इनमें से लगभग 50 प्लैनेट्स गोल्डीलॉक्स जोन में हैं। गोल्डीलॉक्स जोन किसी भी तारे के आसपास का वह एरिया होता है जहां पे पानी मिल सकता है। पानी का होना सबसे पहला संकेत है जीवन होने का। पानी के अभाव में जीवन पनप ही नहीं सकता है। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में धरती और मार्स गोल्डीलॉक्स जोन में है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप के डेटा के बेसिस पे साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 40 मिलियन ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन पे जीवन पनपने की संभावना है। तो फिर ऐसा क्यों है कि आज तक ना हमें एलियंस होने के कोई सबूत मिले हैं और ना ही एलियंस ने हमसे कांटेक्ट किया है? यही फर्मीज पैराडॉक्स है। अगर जीवन पाए जाने की संभावना इतनी ज्यादा है तो फिर आज तक हमें मिला क्यों नहीं? इसके कई सारे उत्तर हो सकते हैं। सबसे साधारण उत्तर तो यह है कि जीवन पनपने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और जीवन की शुरुआत उससे भी ज्यादा। हम आज तक इन कंडीशंस को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। हो सकता है कि और किसी भी प्लैनेट पे वो केमिकल रिएक्शंस नहीं हुए हों जिनसे हमारी धरती पे जीवन आया। दूसरी संभावना यह है कि सिर्फ धरती पर ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस जीवन है। इसका मतलब यह है कि दूसरे प्लैनेट्स पे भी लाइफ होगी पर वह टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं होगी। इसलिए ना हमें उनके होने के कोई संकेत मिले हैं और ना ही वह हमारे द्वारा भेजे गए संकेतों को समझ सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंट होना ज्यादातर लाइफ के लिए जरूरी नहीं है। जैसे कि आप हाथी या मगरमच्छ को ले लीजिए, वो इंटेलिजेंट है और बड़े आराम से जीने के लिए जो कुछ भी जरूरी है कर पाते हैं, पर उन्हें टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह बाकी ग्रहों पे भी इंटेलिजेंट लाइफ होगी पर वह टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंट नहीं होगी। तीसरी संभावना यह हो सकती है कि एलियंस हैं पर वह हमसे इतने ज्यादा एडवांस हैं कि हम उनके द्वारा भेजे गए संकेतों को नहीं समझ पा रहे हैं। यह ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे हम आपस में मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं और एक आदि मानव कहीं हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास हमारे फोन्स की वेव्स को कैप्चर करके समझ पाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं है। चौथी संभावना यह है कि एलियंस हमें इग्नोर कर रहे हैं। वो हमारी धरती पे होने वाले डेवलपमेंट्स में इंटरफियर नहीं करना चाहते और इसलिए हमसे संपर्क नहीं कर रहे हैं। पांचवी संभावना यह है कि हम लोगों की तरह ही बाकी प्लैनेट्स पे जो जीवन है वह टेक्नोलॉजिकली एडवांस तो है पर इतना एडवांस नहीं कि वह लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके और इसलिए आज तक हमें किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है। इस संभावना के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वह यह है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी काफी पुरानी है। यह लगभग 13 बिलियन साल पहले बनी थी। इसलिए अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमें ढूंढ रहा है या इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स को ढूंढ रहा है लाइट की स्पीड से स्लो होने पर भी, तब भी वो हमें ढूंढ लेता। फाइनली यह भी हो सकता है कि कोई भी सिविलाइजेशन बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाती। जिस तरह हम इंसानों ने अपने प्लैनेट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उसी तरह हमसे ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशंस ने भी किया होगा और प्लैनेट और एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट की वजह से
एक दिन ये सिविलाइजेशंस भी खत्म हो गई होंगी। इसका मतलब यह है कि पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स पे टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंट लाइफ थी या है, पर वह इतना ज्यादा टाइम तक नहीं बनी रह सकती कि वह दूसरे इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स को ढूंढ पाए। यह एक डराने वाला विचार है। इसका मतलब यह है कि हम अपने अंत के काफी करीब हैं। अब उत्तर चाहे जो भी हो, या तो हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं या हर जगह एलियंस हैं। दोनों ही विचार डराने वाले हैं।